हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आधुनिक भारत में सबसे बेस्ट टॉपिक है। यहीं से हमारी उदारवादी नरमपंथ का जो संघर्ष शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, बहुत ही कि भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया था। तो चलिए, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक एक प्रश्नों का जो है संकलन, जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपके सारे एग्जाम्स, जैसे स्टेट PCS हो गया, बिहार दरोगा हो गया, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, रेलवे हो गए, या बिहार शिक्षक अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये हमेशा डेट के साथ अब याद रखेंगे। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ठीक है, A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। ठीक है, मतलब A.O. ह्यूम जो थे वो असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक थे। अगला पॉइंट है, A.O. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? A.O. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो W. वेडरबर्न थे। ठीक है, W. वेडरबर्न। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, बम्बई जिसको बोलते हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी, उनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला पॉइंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी में मूल्यतः कहाँ होना था? तो पूना में होना था। कहाँ होना था? पूना में। और पूना में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पर प्लेग जो बीमारी थी वो काफ़ी फैल गई थी, इसलिए वहाँ से स्थगित करना पड़ा था। ठीक है, तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो महासचिव A.O. ह्यूम थे। ठीक है, A.O. ह्यूम। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, 1884 से 1888 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। इसी का इंग्लिश रूप हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हिंदी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोनों दे दिया है क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यहाँ से एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ जो है सबसे अधिक जो है 36 व्यक्ति जो थे वो बम्बई प्रांत से ही भाग लिए थे। तो ये ध्यान में रखना है, 36 व्यक्ति जो थे वो सबसे ज़्यादा बम्बई से ही थे। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे? तो उद्देश्य को देखेंगे, क्या क्या उद्देश्य थे। ये आपके PT और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इसको अच्छे से याद रखिएगा। उद्देश्य है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना था। दूसरा है, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था। और भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। और लास्ट है, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना था। ठीक है, तो ये उसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय नहीं थे। अगला पॉइंट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ग्रामसी के युद्ध
स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? तो अनिल शील ने किया था। ठीक है, अनिल शील ने। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था दूसरा अधिवेशन। ये कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में। यहाँ आ ही गया दूसरा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। ठीक है, 33। फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था उसमें 2, ठीक है, और दूसरे में 33, तीसरे में 81 और चौथे में 221 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वो था मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। नेक्स्ट है, मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ने। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरे में जो है मुस्लिम के लोग जो थे 33 थे, फर्स्ट वाले में 2 था, थर्ड वाले में 81 था और फोर्थ वाले में 221 था। ध्यान से इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, जो 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वे 12वां अधिवेशन था। ठीक है, और इसी समय जो है ना वंदे मातरम का गीत गाया गया था। वंदे मातरम जो गीत था उसे गाया गया था पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। रहमतुल्लाह सयानी ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने। चौथा अधिवेशन 1888 में उस समय अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था और ये प्रथम अध्यक्ष जो था ये अंग्रेज था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो था वो जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में किया गया था। तो इस चारों का क्रम याद करने के लिए आप एक ट्रिक लिख लीजिए, ब क म ई। ठीक है, बकमई। ब से बम्बई, क से कोलकाता, म से मद्रास और ई से इलाहाबाद। तो फर्स्ट जो हुआ था बम्बई में, दूसरा हुआ था कोलकाता में, तीसरा हुआ था ये मद्रास में और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। तो चारों क्रम ये 1885 से शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद 86, 87, 88। फर्स्ट में WC बनर्जी थे, सेकेंड वाले में कौन था? दादा भाई नौरोजी। तीसरे वाले में कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम, और चौथे में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। ठीक है, तो इस तरह से चारों अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जिसे हम अंग्रेज अध्यक्ष बोल सकते हैं जॉर्ज यूल था। ठीक है, जॉर्ज यूल। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। ईसाई मिशनरीज था, वो ईसाई धर्म का था। ठीक है, अंग्रेज अध्यक्ष भी था और ईसाई था और जाति का। अगला पॉइंट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? BBI क्वेश्चन है ये। तो 10 महिलाओं ने 1889 के बम्बई अधिवेशन में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित की गई। कौन उस समिति का सभापति था? तो वो विलियम डिग्बी था। विलियम डिग्बी। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित की गई थी। कौन उस समिति का सभापति था? तो विलियम डिग्बी था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1906 में तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन जो हुआ था कहाँ संपन्न हुआ था, तो बांकीपुर बिहार में। VVI क्वेश्चन ये हमेशा एग्जाम में BPSC में पूछता है, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन है और काफ़ी सिलेक्टेड जो बार बार एग्जाम में आते हैं और कुछ जो है डीपली क्वेश्चन भी है, तो इतना अच्छा संग्रह जो है आपको फिर कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसे लुसेंट भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उससे हटके है, इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लुसेंट में नहीं मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसे देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला पॉइंट है आपका, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था बम्बई में 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। उस समय में बम्बई का गवर्नर था लॉर्ड विलिंगटन। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट ये 1917 में बनी थी। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अगला पॉइंट है, भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना था, वो कौन था, तो वो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए भी कभी नहीं बने। इसका मेन कारण था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे, इसलिए कांग्रेस उन्हें कभी नहीं बनाया अध्यक्ष। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, तो वो थे सर सैयद अहमद खां। VVI क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां हमेशा कांग्रेस विरोधी थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था, तो NC केलकर IB सेन, ठीक है। NC केलकर एवं IB सेन को चुना गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919 में, ठीक है। अगला पॉइंट है, लाल बाल और पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो वो थे लाला लाजपत राय। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में चुना गया था, ठीक है, 1920 में। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो विजय राघव चेरियार ने की थी 1920 में। अगला पॉइंट है, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। VVI क्वेश्चन, पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा की थी नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों को गठन मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है। भाषाई आधार पर, तो वो था नागपुर अधिवेशन 1920 में। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन की मंजूरी दी गई थी। अगला पॉइंट है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास, ठीक है, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। दिल्ली में 1923 के विशेष अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला पॉइंट है आपका, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस विरोध किया गया था, किस कांग्रेस में, तो काकीनाडा कांग्रेस मोहम्मद अली द्वारा 1923 में, ठीक है। मोहम्मद अली द्वारा 1923 में इसका विरोध किया गया था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो अधिवेशन कौन था, तो वो था बेलगांव अधिवेशन 1924, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। वो कानपुर अधिवेशन में भाग ली थी 1925 में, ठीक है। ये 40वां अधिवेशन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था 1925 में।
अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में, 1927 के मद्रास अधिवेशन में। अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में बने थे, 1929 में लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए कैसे पूछा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936 में बताया था। BBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो फैजपुर महाराष्ट्र में 1937 में की थी कृषि नीति की घोषणा, फैजपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। अगला पॉइंट है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन 1940। अगला पॉइंट है, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो वो था अबुल कलाम आजाद, 1940 से 46 तक। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी ने। ठीक है, ये आज़ादी के समय जो था, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय जो थे कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। वो कहाँ हुआ था? तो मेरठ में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। ठीक है, 1946 से 48। तो ये ध्यान रहे, भारत की आज़ादी के समय भी पूछता है तो वो JB कृपलानी ही होंगे। अगला पॉइंट है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे कौन थे? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो वो था महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने बताया था। किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी को चुना गया था 1886 में, 93 में और 1906 में। ठीक है, 3 बार। नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो 2 बार, 1909 लाहौर अधिवेशन और 1918 दिल्ली अधिवेशन। 9 दूना 18 याद रहेगा, मदन मोहन मालवीय। अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाहौर 1929, लखनऊ 1936, ठीक है, और फैजपुर 1937 में। ठीक है, ये 3 बार BBI है, लाहौर 1929, लखनऊ 1936, फैजपुर 1937 में। अगला पॉइंट है, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका है? तो वेडरबन का है। ठीक है, W वेडरबन या विलियम वेडरबन भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला पॉइंट है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो यह है लॉर्ड कर्जन का कथन, 1900 ईस्वी में इन्होंने कहा था। अगला पॉइंट, किसने लिखा जब से भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ? ये कर्जन ने कहा था 1903 में, मद्रास गवर्नर को लिखे पत्र में उल्लेख किया था। अगला पॉइंट है, किस एक भारतीय नेता ने स्पष्ट किया माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु
अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके, तो वो था लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? वो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? वो बाल गंगाधर तिलक। अब देख लेते हैं चार्ट के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, मेन अधिवेशन जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था 1885 में। अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी कहते हैं। ठीक है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में। डेट जो था लगातार बढ़ते चला जाएगा, 1 2 3 4 का 85 से शुरू हुआ था। दादा भाई नौरोजी थे दूसरे जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष, और प्रथम पारसी भी थे। नेक्स्ट है तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में। बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। ठीक है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, 1888 में। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे। ठीक। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, पांचवा अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1889 में विलियम बेडरवन के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है छठा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1890 में फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में। उसके बाद सातवां अधिवेशन नागपुर में हुआ था P आनंद चार्लू के अध्यक्षता में 1891 में। उसके बाद आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1892 व्योमेश शाह चटर्जी के अध्यक्षता में। नौवां अधिवेशन लाहौर में 1893 दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 10वां अधिवेशन मद्रास में 1894 में अल्फ्रेड वेब के अध्यक्षता में। 11वां अधिवेशन पूना में 1895 सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। उसके बाद 12वां अधिवेशन कलकत्ता 1896 रहमतुल्ला M सयानी। ठीक है, रहमतुल्ला सयानी। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है, अब मैं बता देता हूँ, जरूरी नहीं सबको याद रखना। 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ पर अध्यक्षता की थी, तो बनारस में 1905 में। ठीक है। उसके बाद 23वां अधिवेशन सूरत अधिवेशन 1907 में। रास बिहारी घोष नरम दल और गरम दल, ठीक है, इसमें बट गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1909 वाला याद रखना है, मदन मोहन मालवीय लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। उसके बाद आपको कोलकाता अधिवेशन 1911। ठीक है, ये 26वां अधिवेशन था कांग्रेस का। बिशन नारायण धर थे उस समय। जन गण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, जन गण मन पहली बार गाया। उसके बाद बांकीपुर जो बिहार में हुआ था पहली बार। ठीक है, 1912 में। रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। ठीक है, RN मुधोलकर, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है 1916 का लखनऊ सम्मेलन। ठीक है, कांग्रेस में ये समझौता हुआ था, उस समय अंबिका मजूमदार थे। ठीक है, नरम दल और गरम दल दोनों मिल गया था लखनऊ में। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में। एनी बेसेंट प्रथम महिला बनी थी। ये 32वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। उसके बाद 1918 का जो हुआ था मदन मोहन मालवीय थे। विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ था अगस्त 1918। रोम से चंद्र दत्त विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद आपको याद रखना है नागपुर अधिवेशन 1920 C विजय राघवाचारी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, गया बिहार में दूसरी बार जो हुआ था 1922 में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास उस समय जो अध्यक्षता किए थे। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेलगांव अधिवेशन 39वां अधिवेशन था, 1924 में हुआ। महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है। उसके बाद कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। VVI क्वेश्चन, 40वां अधिवेशन था। उसके बाद 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में 1926 में श्रीनिवास अयंगर के अध्यक्षता में। इसमें पहली बार खद्दर पहनना जो है ना, खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था।
उसके बाद है मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी सॉरी। उसके बाद है लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलिक अधिकार लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद है आपका अगला पॉइंट 44वां कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो कराची में हुआ था 1931। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और इसमें जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। VBI क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में हुआ था 1936 में, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद फैजपुर जो था 1937 में हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1937 में, ठीक है। तो ये फैजपुर जो था गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था, ठीक है, प्रथम अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला। उसके बाद है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ठीक, सुभाष चंद्र बोस उस समय अध्यक्ष बने थे, सुभाष चंद्र बोस। ये हरिपुरा जो है गुजरात में, ठीक है, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। अगला पॉइंट है त्रिपुरी अधिवेशन 1939, जो सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला पॉइंट है मेरठ 1946 का जो था कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी। तो भारत की आज़ादी के समय अगर क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे तो वो JB कृपलानी थे, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट था जयपुर में 1948, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। तो इस तरह से ये कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ समाप्त हो गया। और यहाँ नोट में दिया हुआ है कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। ये भी हरिपुरा अधिवेशन जो था वो गांव में संपन्न हुआ था। तो ये दोस्तों था कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखें। अब आगे जो टॉपिक होगा आपका कांग्रेस का विभाजन तथा गरम दल और नरम दल, तो ये टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और सेशन आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। कहीं अगर गलती हो तो आप लोग ज़रूर हमें गाइड करें कि सर यहाँ गलत हो रहा है, आप इसे सुधारें, या और कुछ बेटर करना हो तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जितना हो सके उतना मैं आप लोग के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे एक ही निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कांग्रेस का विभाजन तथा गरम दल और नरम दल ये आपका कल का टॉपिक है। ओके, गुड नाइट दोस्तों।